सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये खर्च करके आप ये ठंड का ख़जाना घर पे ही तैयार कर सकते हैं बिल्कुल। और हर रोज़ बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। जब चाहें तब इसको निकालें और ठंडा करते हुए इस मज़ेदार से शरबत को इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई, आसान और सस्ती रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी नई तो नहीं है लेकिन सस्ती और इंतहाई आसान ज़रूर होने वाली है, इसलिए वीडियो के साथ रहते हुए फुली देखते जाइएगा। और जब पूरी वीडियो देख चुके हैं, इस शरबत को चख चुके हैं, फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। जिस तरह से गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, उसी के साथ साथ ही गर्मी के जो मसाइल हैं इंसानी बॉडी में, वो भी रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, किसी न किसी काम के लिए तो घर से बाहर जाना ही जाना है और गर्मी का सामना भी करना ही करना है। तो इस मज़ेदार से और ठंड के खजाने शरबत को घर पे बनाएं और इंजॉय करें। इस इमली और आलू बहारे के शरबत के लिए बनाने के लिए अगर तो आप पहले से इसको भिगो सकें ओवरनाइट तो भिगो दें। अगर नहीं भिगो सकते, टाइम नहीं है, जल्दी बनाना है, तो जितनी क्वांटिटी में हम इमली को डालेंगे उससे 4 गुना क्वांटिटी ज़्यादा होगी इसमें पानी की। 4 से 5 गुना भी ज़्यादा हो सकती है। और इसको बड़े अच्छे से बॉईल करेंगे और तब तक बॉईल करेंगे कि जब तक जो स्किन है वो और गुठलियाँ अलग-अलग होने लग जाएं। यानी हम चम्मच की मदद से ज़रा सा भी हिलाएंगे तो गुठलियाँ और जो पल्प है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने डाला है इसमें 1 कप के बराबर चीनी। और ये सारे का सारा शरबत जब तैयार होगा पूरे के पूरे 10 गिलास बनकर तैयार होगा। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद फिर इसको हाथों की मदद से बड़े अच्छे से मसलते हुए पल्प और गुठलियाँ अलग-अलग कर लेंगे, और ताकि जो पल्प है वो मज़ीद जो है वो इसमें मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा और बिल्कुल शरबत के जैसा ही हो जाएगा। और अगर हम इसमें ऊपर से मज़ीद पानी ऐड ना करें, दूसरे वाला सादा पानी ऐड ना करें, और इसी तरह से पल्प को अलग करते हुए इसको छान के हम 15 से 20 दिन तक बड़े आराम से फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रिज में से निकालें, जब बनाना हो तब इसमें बर्फ़ ऐड कीजिए। और अगर पानी की ज़रूरत है, बल्कि पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है, पानी को ऐड कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक जो सफ़ेद वाला है वो या काला वाला नमक, जिस नमक का टेस्ट आपको अट्रैक्ट करता हो वो वाला नमक भी ऐड किया जा सकता है। बड़े अच्छे से जो है ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब मैं लूँगी एक स्ट्रेनर और स्ट्रेनर की मदद से इसको बिल्कुल छान लेंगे। और अभी भी जो है इसमें पल्प बाकी है, तो मज़ीद जो है इसको हाथों की मदद से फिर से दबाते रहेंगे, मसलते रहेंगे, और मज़ीद जो पल्प है स्ट्रेनर की मदद से इसमें निकलता जाएगा और बिल्कुल बड़े अच्छे से निकलेगा। और पीछे बिल्कुल गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी। जो बच्चे शीरवार बच्चे हैं आजकल, उनके लिए गर्मी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर वो बच्चे मदर फीडिंग पे हैं और वो माएँ इस मशरूब को यूज़ करती हैं तो 100% उनके बच्चों को भी इससे अफाका होगा। और अगर आप इसमें चीनी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा करते हुए या चीनी की जगह पे इसमें शक्कर को ऐड करते हुए बच्चे को भी 2 से 3 चम्मच पिलाएंगी तो उसके जिगर को भी ये बहुत ठंडा करेगा और बहुत ही फ़ायदा भी देगा। बच्चों को स्कूल के लिए जो वाटर कैन हम लोग तैयार करते हैं उसमें भी बच्चों को ये दिया जा सकता है। और स्पेशली जब बच्चे गर्मी में से घर पे वापस आते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि उनको जो है आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले मशरूबात फ़ौरन से गर्मी में आते ही यूज़ नहीं कराया कीजिए। तो ये उनके लिए बिल्कुल देसी बना हुआ और घर का बना हुआ मशरूब इंतहाई अहम होगा और फ़ायदा भी देगा। पहले से तैयार मशरूब को फ्रिज में से निकालें, ठंडा कीजिए और साथ ही साथ बच्चे को भी बाहर की गर्मी से आते ही ठंडा और रिफ़्रेशमेंट का एहसास दिलाएं। सारे का सारा स्टेन कर लेने के बाद इसमें डालेंगे बर्फ़। बर्फ़ जो है इसको मज़ीद पतला करेगी। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप अपनी क्वांटिटी मुताबिक इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मज़ीद पानी डालते हुए और बर्फ़ डालते हुए हम इसको मज़ीद ठंडा करेंगे। और जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको इंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और वो किस तरह से पता चलेगा कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है, आपकी कमेंट बॉक्स में आपकी राय के इजहार से। और उसी के साथ साथ हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ भी लाजमी ऐसी आसान सी और सस्ती सी रेसिपीज़ को
लाजमी शेयर किया कीजिए ताकि वो भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें और आइंदा आने वाली रेसिपीज़ को इंजॉय करने के लिए जनाब फूड्स को फॉलो कर सकें।